घाटशिला के दाहीगोड़ा में सोमवार को भाजपा के विधानसभा स्तरीय चुनावी कार्यालय का जमशेदपुर लोकसभा भाजपा प्रत्याशी विद्युत वरुण महतो ने नारियल फोड़कर और फीता काटकर उद्घाटन किया। इसके पश्चात श्यामा प्रसाद मुखर्जी तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए भाजपा लोकसभा प्रत्याशी विद्युत वरुण महतो ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के केंद्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तथा गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें तीसरी बार जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा का प्रत्याशी बनाया है। उन्होंने आशा जताई कि जनता का आशीर्वाद उन्हें मिलेगा एवं उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के शासनकाल में HCL, ICC, माऊ भंडार के आसपास के इलाके में एक सप्ताह में लीज का कार्य हुआ करता था, लेकिन गठबंधन सरकार में 9 माह बीतने के बावजूद लीज की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है। इसलिए इस क्षेत्र की जनता सोच समझकर फैसला करे। घाटशिला विधानसभा प्रभारी नंदजी प्रसाद ने कहा कि इस प्रचंड गर्मी में जिस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है, इससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार 8 लाख से अधिक मतों से विद्युत वरुण महतो की जीत होगी। सिर्फ कार्यकर्ता को 25 दिन और 12 घंटा समय देने का संकल्प ले तो यह संभव होगा। सांसद विद्युत वरुण महतो ने कहा कि इस क्षेत्र की जनता का हृदय से साधुवाद है। उन्होंने कहा कि उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यहाँ की जनता भारी मतों से विजय बनाएगी। जिला अध्यक्ष चंडी चरण साहू ने कहा कि इस बार सांसद विद्युत वरुण महतो की हैट्रिक है। आज तक जमशेदपुर लोकसभा से किसी ने भी हैट्रिक नहीं की है। साथ ही साथ अधिक से अधिक मतों से विजय होते हैं तो इस जिले से एक और केंद्रीय मंत्री यहां की जनता को मिलेगा। इस समारोह में मुख्य रूप से पूर्व विधायक लक्ष्मण टुड्डू, लखन मार्डी, जिला पार्षद कंस सिंह, देवयानी मुर्मू, सुभाष सिंह, दिनेश साव, समाज सेवी सुनीता देवदूत सोरेन, उप प्रमुख गोपाल कृष्ण अग्रवाल, राहुल पांडे, संजय तिवारी, मनोज प्रताप सिंह, माला डे, प्रदीप साह, साकेत अग्रवाल, हरप्रीत सिंह, गोपाल कोयरी, नीतीश सिंह, बुधेश्वर मार्डी, रंगलाल महतो, विजय पांडे, सूजन मन्ना समेत सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। घाटशिला से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। और जिस तरह पिछले 10 साल से आप लोगों ने पार्टी का सिपाही के रूप में संगठन की सेवा देते हुए सिपाही कौन भला भारतीय जनता पार्टी का इस काम को देखते हुए आप लोग ने है। जहाँ तक सेवा की बात है, कोरोना काल में जब जीवन की संघर्ष बहुत सारे लोग कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता मैदान में देखने को मिला। हर बार लोगों के बीच में सेवा करने के काम किया और लोगों को जिंदगी संभालने का काम किया। ऐसी परिस्थिति में इस चुनौती में काफी दूर हमें मोदी जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय जेपी नड्डा जी और भाई अमित शाह जी, वही मुझे ये भाजपा से बनाया, क्योंकि हर सुख दुख में आपके बीच में आपके स्नेह प्यार हमेशा मिला। हर बार साथ में हम लोग इस जिला में भक्ति करते हुए भारी मतों से विजय होगा। फिर भी जन कार्यक्रम में लोगों को जमशेदपुर लोकसभा में जन जन समस्याओं के साथ जन सेवा और सेवा भावना से हम लोग आगे बढ़ेंगे। चुनौती बहुत है, लेकिन ये समझता, लेकिन इसे घबराना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है और इसमें 4 साल करना ही है। आने वाला विधानसभा में 2 साल करना है, इसलिए पूरा तैयारी अभी से करना है, क्योंकि वो माइंड एरिया है और जिस तरह सरकार की उदासीनता का चलते एक माइंड बन रहा है, इसको भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जब रघुवर का सरकार कहा, अब देखते 1 सप्ताह में भी नवीकरण होता था 15 दिन का भीतर, लेकिन आज 9 महीना में नहीं काम नहीं होगा। ये भी बड़ा चुनौती है।
तो ऐसे सरकार के प्रतिनिधि हमेशा जनता का साथ उसका जो भी इस तरह का जो नजरअंदाज कर रहे हैं इतने मजदूरों का उसको ध्यान देने की आवश्यकता है। संघर्ष भी करना है, अधिकार को भी लेना है, साथ साथ पार्टी की मजबूत स्थिति में खड़ा करके ये जो अब की बात 400 पार जो नारा उन्होंने दी है देश के सशस्त्र प्रधानमंत्री, उसमें जमशेदपुर की लोकसभा नंबर आए 400 का मीटर और 400 को मीटर आगे साथ ये हमारे बड़े वक्ताओं ने कहा कि रोका के वोटों से हम लोग विजय हासिल करना है। कार्यकर्ता कि ये अवसरों के साथ साथ उनका जो दक्षता वो हम लोग पुष्टि कर सकें, वो हम लोग दिखा सकें। घाटशिला के माऊ भंडार ओपी क्षेत्र के दाहीगोड़ा निवासी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर की 9वीं क्लास की छात्रा 13 वर्षीय सुजाता तीरिया ट्रेन की चपेट में आने से सोमवार की देर रात मौत हो गई। मृतका का शव दाहीगोड़ा रेलवे ट्रैक पर पोल संख्या 215/1210 में बरामद हुआ। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं सूचना मिलते ही माऊ भंडार पुलिस तथा आरपीएफ घटना किस कारण हुई दोनों मामले की छानबीन में जुटी तथा शव को पोस्टमार्टम के लिए घाटशिला अनुमंडल अस्पताल भेज दिया। इस संबंध में मृतका की मौसी का लड़का जयप्रकाश लगूरिया ने बताया कि वह चाईबासा हाट गम्हरिया का निवासी है। मृतका के पिता का बहुत पहले निधन हो गया है। इसकी मां गांव में रहती है। इस संबंध में उन्होंने कहा कि शाम में ट्यूशन पढ़ के अपने घर से निकली लेकिन वापस नहीं लौटी। काफी खोजबीन करने पर कुछ पता नहीं चल सका। मृतका दाहीगोड़ा में भाड़े में रहकर पढ़ाई कर रही थी। अहले सुबह करीब 4 बजे रेलवे ट्रैक के पास शव होने की सूचना मिली। इधर माऊ भंडार ओपी के एसआई मुकुट दिनेश कुमार, आरपीएफ के सहायक इंस्पेक्टर श्याम चंद्र घोष, समाज सेवी कालीराम शर्मा, जिला पार्षद कर्ण सिंह, राजहंस मिश्रा आदि परिवार के परिजन मौजूद थे।